दांदरपुर गांव में अफरा तफरी, अहीर रेजिमेंट ने काटा बवाल। कुछ देर के लिए हिल गया इटावा और यह सब हुआ मुकुटमणि यादव प्रकरण के चलते। इस पूरे इटावा कांड में जहां एक तरफ सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक राजनीति उबाल पर है, तो वहीं अब ब्राह्मण संगठनों ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। अब ब्राह्मण संगठन भी इस मुद्दे पर आगे आ गए हैं और भयंकर विरोध की चेतावनी दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राह्मणों ने किस बात का विरोध किया, तो जवाब है विरोध ब्राह्मणों के अपमान का। विरोध सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा इटावा के कथावाचकों को सम्मानित किए जाने का। आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। इटावा कांड के अध्याय में एक नया पॉइंट जुड़ गया है और इस पॉइंट के तार जुड़े हैं यूपी के देवरिया से। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा इटावा के कथावाचकों को लखनऊ में जब सम्मानित किया गया तो देवरिया के ब्राह्मण समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को धोती कुर्ता पहने कलेक्ट्रेट में कुछ ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ब्राह्मणों का इस बात को लेकर विरोध है कि यादव बिरादरी के लोग अपनी जाति छुपाकर धर्म के नाम पर शोषण और पाखंड कर रहे हैं। कथा कोई भी करे, इसका विरोध नहीं है, बल्कि विरोध इस बात का है कि कथा कहने वाला अपना नाम सही सही बताए और यजमान से अपनी जाति ना छुपाए। हम लोग ब्राह्मण समाज यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग का हर जगह विरोध हो रहा है। कहीं बोर्ड पे लिखा जा रहा है कि यहाँ ब्राह्मणों को पूजा नहीं करनी है, यहाँ ये नहीं करना है। तो हम लोग तो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, लोग बुलाते तभी जाते हैं। हम लोग का किसी से विद्रोह नहीं, कुछ कोई मतभेद भी नहीं है। हम लोग का ये है कि हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में जो भी लोग हैं, जितने भी 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग की मानसिकता मात्र यही है कि हम लोग के साथ, हमारे धर्म के साथ विद्रोह जो कर रहे हैं, जो पाखंड बता रहे हैं लोग, ये हो रहा है, इसको हम लोग सहेंगे नहीं। हम लोग जहाँ तक हो सके इससे और विस्तार करके हम लोग जो कि प्रदर्शन करेंगे। अगर इसको जो नहीं मानते हैं, हमारी जो सरकार इस समय वर्तमान जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हम लोग के साथ हैं और हम लोग उन्हीं के भरोसे पूरे विश्व स्तर पे प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मानेंगे नहीं। अगर इसको यहीं पे नहीं समाप्त किया जाए तो हम लोग और प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो सनातन है इसका विरोध ना हो, इसका सब लोग सम्मान करें, सब लोग साथ। ये यादव वर्ग के लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये हम लोग सबके साथ हैं। यादव बुलाएगा उसके यहाँ पूजा करेंगे, ब्राह्मण बुलाएगा उसके यहाँ करेंगे, क्षत्रिय बुलाएगा सबके यहाँ करेंगे, शूद्र बुलाएगा उसके यहाँ भी करेंगे। हम लोग का कोई विरोध नहीं है। बस हमारा यही है कि हमारा जो सनातन पे उंगली उठा रहा है उसके खिलाफ हम लोग जिस भी स्तर पे जाना है हम लोग जाएंगे। कहीं उसमें हम लोग जो यादव पूजा की है उससे कोई विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं। जो भाई उनको इनकी इच्छा थी वो बुलाएं, नाम छुपा के किया है, ये सबसे बड़ा विरोध है। कोई भी चीज़ बता के आप करिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो ब्राह्मणों ने इस बात का भी विरोध किया है कि अखिलेश यादव का ऐसे लोगों को सम्मानित करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण में ब्राह्मण समाज की तरफ से भी आवाज उठने लगी है। बता दें कि ये पूरा जो विवाद है वो दांदरपुर गांव में पिछले दिनों हुई भागवत कथा से जुड़ा हुआ है, जो अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा। कथावाचकों का दावा है कि उन्हें यादव जाति से होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने अपमानित किया, उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और सरेआम बेइज्जत किया गया। लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल होते ही मामला सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों तक पहुंच गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, जब कथावाचक पर भी गंभीर आरोप लगते हैं। गांव की एक महिला परीक्षित और उसके परिवार ने कथावाचक पर अश्लील हरकतें करने और धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला परीक्षित और उसके परिवार ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। इस खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप सिंह ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। वहीं यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।